नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली से लेकर टुंगनाथ तक आप कैसे जा सकते हो। क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बस से जाना सही रहेगा, स्कूटी लेके जाना सही रहेगा या बाइक से आप जा सकते हो। अगर गाड़ी लेके जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। रहना कहाँ पर है, क्या आप खा सकते हो, फूड की फैसिलिटी क्या रहेगी, नेटवर्क इश्यूज़ क्या रहेंगे और भी कई सारे इश्यूज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कैसे आप वहाँ तक जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली से आप हरिद्वार तक कैसे पहुँच सकते हो। दिल्ली से हरिद्वार पहुँचने के कई तरीके हैं। पहला तरीका बस है, दूसरा तरीका आप टैक्सी भी प्राइवेट टैक्सी लेके जा सकते हो और तीसरा तरीका ट्रेन है। आप इन तीनों तरीक़ों से हरिद्वार तक पहुँच सकते हो। तो बस से अगर आप जा रहे हो तो बस आपको ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली के वहाँ से एनी टाइम मिलती हैं। वहीं कश्मीरी गेट से थोड़ी सी दूर आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएंगी जो हरिद्वार तक आपको लेके जाएंगी। और वहीं आपको दिल्ली के पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको उत्तराखंड के लिए ट्रेन्स भी मिल जाएंगी जो कि आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों की ट्रेन आपको अवेलेबल वहाँ पर मिलेंगी। हम बात करेंगे कि बस से आप कैसे पहुँच सकते हो। तो बस से जाने के लिए आपको ISBT जाना पड़ेगा और वहाँ से 365 रुपीज़ की गवर्नमेंट बस की टिकट आती है। वो आपको सीधा 4 से 5 घंटे में हरिद्वार बस स्टैंड पर उतार देगी। वहाँ पर जाने के बाद अगर आप बस से टुंगनाथ जाना चाहते हो तो पहला दिन आपको हरिद्वार में ही बिताना पड़ेगा। पहला दिन हरिद्वार में बिताने के लिए आपको जो धर्मशाला के प्राइजेज़ हैं वो 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक हैं और जो वहाँ के होटल्स के प्राइस हैं वो 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक हैं। ये डिपेंड करता है आप कैसी लग्जरी वहाँ पर लेना चाहते हो। आप पहला दिन वहाँ पर स्टे करने के बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 बजे तक हरिद्वार बस स्टैंड पर पहुँच जाना। हरिद्वार बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद आपको पहली बस जो 6:30 बजे चलती है ओखीमठ के लिए वो मिल जाएगी, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा 350 से लेके 370 रुपये तक है। ये आप एक बार चेक कर लेना, ये ऊपर नीचे होता रहता है सीज़न वाइज। उसके बाद आप ओखीमठ पहुंचने के बाद आपको जो स्टे है वो वहीं करना पड़ेगा ओखीमठ में ही। आप ओखीमठ में स्टे करोगे, वहाँ का जो होटल का प्राइस है वो 1000 रुपीज़ से लेके 1500 तक जाता है। और अगर आप वहाँ पर धर्मशाला वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल होती हैं, पर आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, जिनका प्राइस 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। आप ओखीमठ पहला दिन स्पेंड करने के बाद सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग आपने टैक्सी बुक करनी है। वहाँ पर प्राइवेट टैक्सीज जाती हैं जो टुंगनाथ तक पहुँचती हैं, जिनका प्राइस आपको 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक मिल सकता है। ये सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हो। आपको वो टुंगनाथ तक छोड़ेंगी। टुंगनाथ पर छोड़ने के बाद आप फिर वहाँ से अपना ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली से बाय बाइक टुंगनाथ तक पहुंचना चाहते हो तो कैसे आप पहुंच सकते हो। अगर आपके पास अपनी खुद की बाइक है तो आप दिल्ली से टुंगनाथ पहले आपको हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार में आपको फर्स्ट डे वहीं पर ही स्टे कर लो या फिर आप हो सके तो देवप्रयाग तक अपनी बाइक को लेके आ जाओ और पहला स्टे आप देवप्रयाग में करो, वो बेस्ट रहेगा। देवप्रयाग में पहला स्टे आप करने के बाद जिसका प्राइस आपको वहाँ पे होटल का मिलेगा अराउंड 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक वहाँ पर आपको होटल्स और धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगी। देवप्रयाग में आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर आप जैसे ही जाओगे तो तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे और आप टुंगनाथ पहुँच जाओगे। टुंगनाथ पहुँचने के बाद आप चाहो तो उसी टाइम आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको थकावट हो रही है तो आप वहाँ पर स्टे ले सकते हो। स्टे का आपको वहाँ पर पड़ेगा 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक। ये आप पर डिपेंड भी करता है कि आप कैसी लग्जरीज लेना चाहते हो। मैं आपको कम से कम प्राइस बता रहा हूँ, आप लग्जरीज और लेना चाहते हो तो प्राइस बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देना, आप कैसा होटल वहाँ पर ले रहे हो। जो स्टार्ट होता है वो 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर किराए की बाइक लेकर और किराए की स्कूटी लेकर आना चाहते हो तो वो कैसे आ सकते हो। तो दिल्ली से आपने बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप हरिद्वार तक पहुंच जाओ। हरिद्वार में ही आपको बस स्टैंड के पास में ही और रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको स्कूटी, बाइक, इनकी रेंटेड शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप इसे हायर कर सकते हो। तो वहाँ पे जो स्कूटी का प्राइस होता है, अगर आप लोकल एरिया में हरिद्वार के घूमना चाहते हो तो स्कूटी का प्राइस होता है 500 रुपये और बाइक का प्राइस होता है 700 रुपये।
अगर आप 100 किलोमीटर के, जैसे 100 किलोमीटर आप आगे जाना चाहते हो, 100 किलोमीटर दायरे से आगे जाना चाहते हो, तो वहाँ पे जो स्कूटी का प्राइस हो जाता है वो 700 रुपीज़ हो जाता है पर डे का। और बाइक का प्राइस हो जाता है 1000 से लेके 1200 रुपये तक का। तो आपने वहाँ से हायर करनी है स्कूटी या बाइक, और वहाँ से लेके आपको चले जाना है अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सब काम करना तो बेस्ट रहेगा, टाइम आपके पास ज़्यादा रहेगा, क्योंकि विंटर सीजन में सनलाइट होती है वो जल्दी समाप्त हो जाती है। तो आप पहला स्टे जो होगा वो आप रुद्रप्रयाग तक में कर सकते हो। उसके बाद रुद्रप्रयाग में आपको स्टे जो मिलेंगे वो 1000 से लेके 1200 रुपये तक का पड़ जाएगा। वहाँ से आपने तुंगनाथ के लिए अराउंड 100 किलोमीटर्स आपका तुंगनाथ वहाँ से पड़ता है, शायद अप्रॉक्सीमेटली यही है। और वहाँ से आप सीधा तुंगनाथ जा सकते हो, और तुंगनाथ वहाँ पर आप पहुँचने के बाद ट्रैक कंप्लीट करके वापस आप रुद्रप्रयाग तक आ सकते हो बहुत इजीली। आपको स्टे नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर, रुद्रप्रयाग में ही आप स्टे कर सकते हो वापस रिटर्न आकर। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो आप स्कूटी लेके जाएं या बाइक लेके जाएं, कौन सा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल क्या चीज़ रहेगी। तो अगर आप स्कूटी लेके जाना चाहते हो तो उसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आगे स्कूटी के स्पेस रहता है, तो वहाँ पर अगर आप बैग वगैरह कैरी कर रहे हो तो वो आगे रख के ले जा सकते हो, और आराम से आप वहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। अगर आप बाइक लेके जाना चाहते हो तो आपको बैग अपना पीछे ही लगा के चलना पड़ेगा। और जो वर्स्ट थिंग है जो स्कूटी के अंदर आपको मिलेगी वो ब्रेक की होती है। स्कूटी के अंदर एवीएस ब्रेक्स नहीं होते हैं, और जो बाइक होती है उसके अंदर एवीएस ब्रेक्स होते हैं। तो अगर स्नोफॉल वगैरह वहाँ पर होती है तो एवीएस बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपको ग्रिप देते हैं वहाँ पर चढ़ने में। और स्कूटी के अकॉर्डिंग बाइक की ग्रिप थोड़ी अच्छी होती है। स्कूटी में आपको सिर्फ बैग रखने की स्पेस मिल जाएगी, यही बेनिफिट है, बाकी बाइक के अंदर आपको सारे बेनिफिट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट रुद्रप्रयाग तक पहुंच सकते हो पहले दिन ही, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है इंसान। और रुद्रप्रयाग तक आप अपनी गाड़ी को दिल्ली से लेकर रुद्रप्रयाग तक लगा सकते हो, अगर आप अच्छे स्किल्स के ड्राइवर हो, अच्छे आपको ड्राइविंग करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ आप देवप्रयाग में पहला स्टे ले सकते हो, और उसके बाद दिल्ली से लेकर देवप्रयाग के बाद एक दिन वहाँ पे स्टे करने के बाद आप तुंगनाथ तक जा सकते हो, और उसी दिन आप ट्रैक भी कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद आप रिटर्न दिल्ली के लिए आ सकते हो, देवप्रयाग, देन आप दिल्ली के लिए रिटर्न हो सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ मेरे को कमेंट्स वगैरह आए थे जो मैंने ट्रैक कंप्लीट करा है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे जो कमेंट्स थे वो आए थे, तो मैं उसको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या कमेंट्स आए थे। मैंने लिख लिए हैं, ऐसे तो दिमाग से निकल जाता। तो पहला मुझसे पूछा गया था कि मैं किस डेट को गया था तुंगनाथ। तो जो डेट थी वो थी 9 दिसंबर 2024। तो इस तारीख को मैं वहाँ पर गया था। तो 8 दिसंबर को ही वहाँ पर बर्फ़ गिर गई थी। जो नाइट था 8 दिसंबर की नाइट को वहाँ पर स्नोफॉल वगैरह हो गई थी। तो 9 दिसंबर को हमें वहाँ पर स्नो वगैरह देखने को मिल गई थी। अब मुझसे पूछा गया था ऋषिकेश से टुंगनाथ जाने में रास्ते में मतलब क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। तो देखो, डिफ़िकल्टी तो सिर्फ ये आ सकती है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो और अगर आपको स्नोफॉल वगैरह मिली तो भाई बाइक स्किड बहुत ज़्यादा करती है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप अपने ना शूज़ वगैरह थोड़े अच्छे ग्रिप वाले रखना, क्योंकि बाइक और स्कूटी क्या स्लिप तो करती हैं, लेकिन अगर आपकी जूतों की ग्रिप अच्छी है ना तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। अच्छा, फिर मुझसे पूछा गया था राइड करते क्या सावधानी बरते। तो राइड करते हुए सिर्फ यही सावधानी बरतनी है कि स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है भाई अपनी। आप गाड़ी से आ रहे हो या बाइक से आ रहे हो, स्पीड में बिल्कुल भी मत चलाना। जितना हो सके स्लो और कंट्रोल वे में चलाना, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्कूटी और बाइक का रेंट प्राइस क्या रहता है। जो मैंने आपको बता दिया है, जो बाइक का रहता है वो टुंगनाथ तक आने के लिए 1000 रुपीज़ का रहता है हरिद्वार से, और बाइक का और स्कूटी का 700 रुपीज़ रहता है। वो मुझसे पूछा था स्कूटी और पेट्रोल का, मतलब स्कूटी में पेट्रोल कितना लगा था। तो देखो, पेट्रोल मेरा लगा था स्कूटी के अंदर अराउंड 1500 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया था, अप एंड डाउन दोनों मिलाकर, क्योंकि हम अच्छे से रुक रुक के गए थे और हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी थी, तो इतना मेरा लग गया था और बच गया था। मैं आपको बताऊं तो
1500 मैं आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ, लेकिन 1500 तक आपको लग जाएगा, इतना आप मान के चलना अप एंड डाउन दोनों में। तो एक मुझसे पूछा गया है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम भाई जब आप ट्रैक करते हो तुंगनाथ का, तो बीच बीच में आपके नेटवर्क टूट जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और कहीं कहीं पर आ भी जाते हैं। तो ये आपको रास्ते में ब्रेक मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप तुंगनाथ टेम्पल तक पहुंच जाओगे तो वहाँ नेटवर्क आपके परफेक्ट आ जाएंगे, आराम से आप बातचीत सब चीज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे नेटवर्क अच्छे हैं। मंदिर पर जाने के बाद रास्ते में आपको नेटवर्क ब्रेकडाउन मिलेगा। अब एक चीज़ मुझसे पूछी गई है, किस चीज़ से जाना सेफ़ रहेगा। तो सेफ़ तो भाई आप किसी भी चीज़ से चले जाओ, अगर आप अच्छे से चला रहे हो, ड्राइव अच्छे से कर रहे हो, और ज़्यादा हरी वगैरह नहीं कर रहे हो, तो आराम से आप पहुंच जाओगे। हर एक चीज़ से सेफ़ है, बाइक से भी, गाड़ी से भी, और बस से भी, दोनों से सेफ़ है, हर चीज़ से सेफ़ है अगर आप अच्छे से चला रहे हो तो। होम स्टे कहाँ ले सकते हैं? तो होम स्टे आप तुंगनाथ में भी ले सकते हो, लेकिन ये आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि वहाँ पर होम स्टे अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, पीक सीज़न चल रहा है। तो पीक सीज़न में क्या होता है, जो उनकी बुकिंग होती है ना, फुलफिल हो जाती है। तो आप वहाँ पे जाने, मैं तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगा यार, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, आप तुंगनाथ से ना 20-25 किलोमीटर पहले ही अगर आप होम स्टे ले लो तो बेस्ट रहेगा। एक तो आपको कॉस्ट थोड़ी सी कम पड़ेगी, और तुंगनाथ भी 22 किलोमीटर होगा, तो आप आराम से फटाफट करके ख़त्म करके और वहीं पर आकर रहने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुंगनाथ में जाके आप होम स्टे लेना चाहते हो तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी तुंगनाथ से रिलेटेड, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो 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 डिफ़िकल्टीज़ आई, मैंने आपको सारी बता दी हैं। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको भी आपको गाइड कर दूंगा, बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारा टोटल कितना वहाँ पे खर्चा आया वहाँ जाने तक का। तो हम 2 लोग गए थे, तो मैं इसी हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप 2 लोग जाते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो हमारा पेट्रोल का जो खर्चा था, जो हमने स्कूटी हायर करी थी, उसका अप एंड डाउन दोनों लगाकर पूरा टोटल 1500 रुपये का हमारा पेट्रोल का खर्चा आया। जो हमने दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक बस ली थी, उसका जो रेंट पड़ा था वो पर पर्सन 365 रुपीज़ था। उसके बाद जो हमारा फूड का खर्चा आया वहाँ पर, तो 500 रुपये हमारे को पड़ा, दोनों जनों का मिलाकर एक दिन का। और जो स्टे का हमारा खर्चा था वो 1000 रुपये का हमने एक जगह पर रूम लिया था जो तुंगनाथ में था, और 600 रुपये का हमारे को जो हमने देवप्रयाग में लिया था रूम, वहाँ का हमें पड़ा था। तो ये आपको जो पूरा अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर जो स्पेंड करना पड़ेगा, वो 2 दिन और 1 नाइट वहाँ के लिए इनफ रहेगा। आप स्पेंड करोगे तो अच्छे से वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। तो 2 दिन 1 नाइट का हमारा टोटल कॉस्ट पड़ा वहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपये पड़ा। 5865 रुपये हमारे को टोटल वहाँ पे कॉस्ट पड़ा। तो पर पर्सन हम दोनों के पास में आप मान सकते हो 6000 रुपये का कॉस्ट पड़ा, और 3-3000 रुपये हम दोनों के वहाँ पर बने। ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।